इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से ये खबर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। बिहार में आज संभवतः चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बिहार में हैं। बिहार की अलग अलग मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा कल प्रशासनिक अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और किस तरह से चुनाव करवाने हैं उसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। ऐसे में अब आज खबर ये आ रही है कि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। संभवतः आज तारीखें सामने आ जाएंगी। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये बात कह दी गई थी कि 21 नवंबर से पहले ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। चाहे बात जेडीयू की जाए या बीजेपी की जाए, तो जेडीयू का कहना है कि एक ही चरण में चुनाव कराए जाएं। वहीं बीजेपी का कहना है एक या तो उससे ज्यादा 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। आरजेडी से जब मुलाकात इलेक्शन कमीशन की टीम ने की तो आरजेडी ने चरणों को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये बात जरूर कही गई कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो बिहार में चुनाव होने वाले हैं और आज चुनावों की तारीखों का ऐलान संभवतः हो जाएगा। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान संभवतः हो जाएगा। तो लगातार बिहार के चुनावों से जुड़ी हुई हर एक अपडेट इंडिया टीवी पर आपको मिल रही है। मेरे सहयोगी नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आ रही है, तो क्या ये माना जाए कि उसमें बिहार के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत संभावना इस बात की है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक टीम अभी बिहार का दौरा करके गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में ये टीम आई थी और जितनी भी इस संबंध में मीटिंग करनी थी अधिकारियों के साथ और तमाम जो पहलू हैं चुनाव से जुड़े हुए, हर उस चीज को खंगाला था चुनाव आयोग ने। और ये पहले ही एक तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कि 6 अक्टूबर वो तारीख हो सकती है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक निर्देश भी आया था बिहार सरकार को, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी तबादले करने हैं वो 6 अक्टूबर तक कर लिए जाएं। तो इस आदेश के बाद भी ये समझा गया था कि कहीं ना कहीं वो डेडलाइन 6 अक्टूबर है जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और इसलिए आज इस बात की संभावना काफी हद तक है कि 4 बजे चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कॉल किया है उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कल पटना में था मुख्य चुनाव आयुक्त का, और उसमें उन्होंने जो तैयारियां हैं उसको लेकर पूरी जानकारी दी थी कि पूरी तरह से चुनाव आयोग तैयार है। और ये बताया गया था कि इस संबंध में जो भी मतदान केंद्र से लेकर तमाम पहलू काउंटिंग लेकर जो भी तैयारियां हैं वो सारी तैयारी हो चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और ये पूरी जानकारी जब उन्होंने दी थी तो इसके बाद भी ये माना जा रहा था कि चुनाव आयोग अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान बिल्कुल नीतीश, और शाम 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों से बात कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो उस वक्त एक बात को लेकर चर्चा बड़ी हो रही थी। जैसे जेडीयू की तरफ से कहा गया कि एक ही चरण में चुनाव हो जाने चाहिए, महाराष्ट्र की तरह बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि एक चरण या तो फिर 2 चरण में चुनाव करा लेने चाहिए। तो इस बारे में क्या जानकारी है? जी हाँ, हर राजनीतिक दल की तरफ से इसको लेकर अपनी बात रखी गई थी और जेडीयू की तरफ से बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि 1 से 2 चरण में चुनाव हो। जेडीयू ने तो 1 चरण की बात कही थी और फिर महागठबंधन के नेताओं से भी इस संबंध में बात की गई थी। चुनाव आयोग से कल ये सवाल पूछा भी गया था तो जाहिर है उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हर किसी की बात हमने सुनी है और इस पर अंतिम फैसला वो लेंगे। और पिछली बार चूंकि 3 चरणों में चुनाव हुआ था तो इस बार माना जा रहा है कि संभव है कि 1 से 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि उससे पहले यानी 2015 का जो चुनाव था वो 5 चरणों में हुआ था। और अभी चूंकि हाल में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें 1 चरण में चुनाव हुआ और पिछले कुछ सालों में बिहार में जो नक्सल की स्थिति रही है उसमें काफी सुधार हुआ है। तो नई परिस्थितियों में आप देखें तो ये संभव है कि 1 से 2 चरण में चुनाव की घोषणा हो सकती है।